चलिए हम आज आपको मिक्सचर के जो पहला टाइप हमने जो कल सीखा था लास्ट टाइम, है ना, उसके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसको बहुत अच्छे से पहले रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें बच्चे लिखा है दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी है और उसका जो रेशो है पहले बर्तन में वो है 7:5 और दूसरे में है सर 7:9। ठीक, फिर कह रहा है इन दोनों बर्तनों को आप 1:1 के रेशो में मिला रहे हैं। ठीक है, और हमें बताना है कि मिलाने के बाद जो मिक्सचर है ना उसमें आखिर दूध पानी का रेशो क्या है। पक्की बात। तो बच्चे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्वेश्चन करे होंगे। क्या सिखाया था मैंने स्टार्टिंग में कि हमको क्या करना है कि जो पहले बर्तन में मिल्क और वाटर है ना इसका आखिर क्वांटिटी देखना है क्या है। तो 7 और 5 कितना होता है भाई, तो आप बोलेंगे सर ये तो 12 होता है, लिख दो। ठीक, फिर दूसरे बर्तन में क्या है सर, मिल्क वाटर का रेशियो 7:9, तो ये कितना यूनिट हुआ टोटल मिला के, तो आप बोलेंगे 16। भाई जिनको हवा नहीं लग रही ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसका कारण ये है कि आप डायरेक्ट इस सेकंड वीडियो को देख रहे हैं। इससे पहले जो एक वीडियो है ना वो आपको देखनी है, और जब वो आपको असली बात पता होगी ना इनके कैलकुलेशन की, तो ये वाली चीजों में हवा लग रही होगी। समझ में आई बातें? नहीं तो बस ऐसे सीखते रहोगे, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। भाई चीजें सीखी जाती हैं बिल्कुल वहां से जहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देखिएगा जो नए बच्चे हैं, बाद में यहां पे आइएगा। तो आप देखेंगे कि हमने क्वांटिटी लिख ली पहले और दूसरे बर्तन की, वो है सर 12 और 16। ठीक, फिर अगला काम मेरा क्या था, इन दोनों को एक जैसा बनाना। तो एक बच्चा कहेगा कि सर 16 का इंटू इस इक्वेशन में ठोक देता हूं और 12 का इसमें हाँ कर दे, तब भी आंसर आएगा। पर कैलकुलेशन ना आप अपना खुद का बढ़ा रहे हो, जो एग्जामिनर नहीं चाहता। तो अपन एक तरीका दूसरा भी अपनाते हैं। क्या इस छोटी वैल्यू को इस बड़ी वैल्यू के बराबर बनाया जा सकता है? तो बनाया जा सकता है, बट उसके लिए क्या करना होगा, 16/12 से इंटू करना होगा। इससे 16/12 से, तो वो भी एक लफड़ा ही, समझ रहे हो ना बातों को। तो उतना भी नहीं करना है। एक तीसरा जो लास्ट मेथड मैंने बताया था तरीका, वो क्या कि इन दोनों का सेल ले लीजिए, क्या एलसीएम। बात समझ में आ रही है कि नहीं? टोटल अपन ने इसमें 3 मेथड सीखे इनको बराबर करने के। पहला बच्चे क्या है कि आपस में इंटू करके कर लो, पहला तरीका। वो तब करना होता है जब ना मतलब को प्राइम नंबर दिए होते हैं ना। बड़ी डेप्थ की बातें हैं, मैथ्स बड़ी खतरनाक है, समझ रहे हैं ना, बट इतना नहीं सीखना अपन को, है ना, धीरे धीरे सारी चीज समझ में आएंगी, है ना। आपस में इंटू कब कर रहे होते हैं, जब को प्राइम वाला सिस्टम जनरेट हो रहा होता है ना, उसको छोड़िए। मतलब आप ये समझ जाइए यदि अलग अलग संख्याएं हैं तो आपस में आप इंटू करके चीजों को बराबर कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा बच्चे ये छोटी संख्या है ना, इन दोनों में से क्या इस छोटी संख्या में किसी संख्या का इंटू करके बड़ी संख्या बनाई जा सकती है? यदि ये पॉसिबल है तो वैसा कर लो। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है सर कि आप इन दोनों का ले लो एलसीएम। तो आप 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सर, 12 और 16 में बड़ा क्या है बच्चे, 16। तो 16 तीय क्या होता है 48, है ना। तो अपन जानते हैं 12 और 16 का एलसीएम क्या आएगा सर, 48। अब इस 48 में 12 का डिवाइड करो तो कितना आएगा 4, तो यहां 4 का इंटू कर लो। वैसे ही बच्चे इस 16 में 16 से डिवाइड करो 48 में, तो कितना आएगा, 16 तीय 48, कितना आएगा सर 3। अब आप खुद देखो क्या ये दोनों संख्याएं बराबर हो गई, 12 × 4 48 होता है, 16 × 3 48 होता है, मतलब ये दोनों चीजें बराबर हो गई और ये बराबर करना होता था। अब इसके बाद क्या करूंगा, इस 4 का इंटू मैं इधर करूंगा, तो 4 का इंटू यहां भी होगा सर और यहां भी होगा। वैसे बच्चे 3 का इंटू मैं करूंगा यहां पे और साथ ही में यहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, है ना। इसको काट देते हैं, याद है कि नहीं, एक दिन छुट्टी हो गई थी, थोड़ा हम घूमने चले गए थे, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि पुराना सब भूल जाए, ठीक है, बने रहना यहाँ पे। अब इधर देखिए, ऐसा कर दो, करोगे, थोड़ा ऐसा भी कर लो, ठीक है। अब इधर देखो, बस कैलकुलेशन ही तो करना, और करना क्या होता है, प्लस सम। तो 7 चौ कितना होता है बच्चे 28, है ना। 7 तिया कितना होता है 21, तो भाई ये कितना हो गया 49। ट्रेन की आवाज आ रही होगी, हमारे घर के नजदीक ही है इसलिए आती है ना। 28 और 21 कितना हो गया बच्चे 49। ठीक, अब इधर देखिए 5 × 4 कितना होता है 20 और 9 × 3 कितना होता है 9 तिया 27 होता है ना, बिल्कुल। तो ये कितना हो गया सर 47। अब ये कट्टा है क्या, नहीं कट्टा, तो यही सर हमारा फाइनल आंसर है। मतलब नए बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा 49:47। कभी कभी एग्जामिनर करवाता तो ऐसी है पर पूछ लेता वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा, तो वो बच्चे क्या होगा 47:49। तो देख लेना पूछा क्या
है ना, क्योंकि सब करने के बाद भी बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं, है ना, तो उसमें अपनी काउंटिंग नहीं होना चाहिए। क्लियर बात है। अब जरा ऐसी एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वो क्या बोल रहा है। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है 10 लीटर के 3 बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1, 3:1 और फिर 3:2। ठीक, अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक बच्चे, सिंपल वही प्रॉब्लम है। लैंग्वेज से आपको लग रहा होगा ये 10 लीटर के 3 बर्तन का क्या मतलब है। इसको समझिए ऐसे, हर बर्तन 10 लीटर का है, तो आखिर वो जो डब्बों का रेशियो होता है वो इनडायरेक्टली क्या बन रहा है, 1:1:1। भाई 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर, तो रेशियो क्या बनेगा, 1:1:1। और आप जानते हैं इस बात का कोई मतलब नहीं। भाई समझ रहे हो ना, जब वो डिब्बों के ऊपर वो एक रेशियो लिखा आता था, यदि उसका अनुपात 1:2 या 3:5, समझ रहे हो ना, 5:7 ऐसा कुछ दिया तो अपन समझते थे, इंटू कर देते थे बाद में, है ना। तो आज वही चीज आपको इस तरीके से शो की गई ताकि जिसको फुल इंफॉर्मेशन नहीं है ना वो कहीं ना कहीं चीजों को में मिस्टेक कर दे। आई बात समझ में। तो यहां पे इनडायरेक्टली मतलब क्या है, 10 लीटर के 3 बर्तन है, मतलब एक समान क्षमता वाले 3 बर्तन है। आई बात समझ में। तो उसका इनडायरेक्टली कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन का। आइए अब आप समझ ही रहे हैं, मैं वही सब लिखूंगा सर जैसा आपको पेपर होल में करना है, ठीक है। अब मैं वो सब ड्रामा नहीं करूंगा, यहाँ मिल्क लिखूं या वाटर लिखूं और ये सब करूं, समझ रहे हो ना। अब इतना समय नहीं है, क्योंकि अपन जैसा सीख रहे होते हैं ना वैसी अपनी आदत बन जाती है। तो अपन को कैसी आदत बनानी है, जो एग्जाम हॉल में अपन को डायरेक्ट करना है ना। आइए सर, तो सबसे पहले अपन क्वांटिटी देखेंगे। तो बच्चे वो कितनी होगी, इसकी तो 3 होगी, इसकी कितनी होगी बच्चे, 4 होगी, और यहाँ पे सर 5 होगी। अगला काम क्या था अपना, इन तीनों का एलसीएम लेना था कि नहीं, है ना, मतलब बराबर करना। तो बराबर करने के लिए एक तरीका तो मैंने आपको क्या बताया, मान लो ये वाली लाइन नहीं होती तो आप क्या करते, आपस में इंटू कर लेते। क्लियर। मान लो 2 से ज्यादा है तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट एलसीएम ले लेना। बहुत सारे तरीके हैं सर, यदि आपको बराबरी करना है तो एलसीएम भी एक तरीका है, आपस में इंटू करना भी एक तरीका है। एक तरीका ये क्या छोटी संख्या को बड़ी संख्या के बराबर डायरेक्ट लाया जा सकता है, और एक तरीका और भी है, जरा उस पर ही फोकस कीजिए। सर इन तीनों को बराबर करना है ना, और तीनों ही ऐसे हैं कि इनमें कोई कॉमन नहीं निकल रहा फैक्टर, है ना। तो बस आप समझ जाइए, इसके साथ पता है किसका इंटू होगा, इन दोनों संख्याओं का। तो ये कितनी है बच्चे, इन दोनों का इंटू करो 20, तो यहां 20 का इंटू कर दो। इसके साथ किसका इंटू होगा, 3 और 5 कितना हो रहा है, 15। और इसके साथ किसका इंटू होगा, 3 और 4 कितना सर, 12। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। यदि बच्चे देख आपने ना एसएससी का एग्जाम देना, बैंक पीओ का एग्जाम देना, तो आपको सब तरीके सीखना होंगे, ठीक है। यदि आप स्टेट लेवल तक की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आपके जो शहरों में कोचिंग काम कर रही होती है ना वो सफिशिएंट है। बट सर यदि आपका लक्ष्य एसएससी या बैंक पीओ है तो आपको अच्छे लेवल पे चीजें बनाना होंगी, कम क्वेश्चन को करके बहुत सारी चीजें लर्न करना होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया। देखिए आप 3 × 20 60 होता है, 4 × 15 60 होता है, 5 × 12 60 होता है कि नहीं होता है। तो देखो अपन ने तब भी बराबर कर लिया, है ना। तो मैंने ऐसे टोटल आपको कितने तरीके सिखा दिए बराबर करने के, 4। तो जो क्वेश्चन की सिचुएशन में लग रहा हो वो लगा देना, तुरंत अपना काम बना लेना, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चे, 60। अब ऐसे सोचिए जिसका इंटू यहां होगा पूरी लाइन में होगा, तो यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे। वैसे ही भाई 15 का इंटू यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे। वैसे ही सर 12 का इंटू यहां भी कर रहे होंगे और यहां भी कर रहे होंगे। सही बात है कि नहीं है। अब इसको अपन काट देते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूं। देखिए 20 दूनी कितना होता है भाई, 40। 15 तिया कितना होता है, 45, है ना। और 12 दूनी 24 बातिया 36। तो सर ये कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 तिया 12, मतलब ये सर आ रहा है 121, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं भाई ये क्या आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये आ रहा है सर 20, ये आ रहा है भाई 15, और ये कितना आ रहा है 12 दूनी 24। तो ये कितना हो गया सर, 5 4 9, 2 और 2 4 और 1 5, मतलब आंसर इधर कितना आएगा सर, 59। समझ में आया कि नहीं। मतलब इन 3 बर्तनों को यदि आप मिला देते हो, जो कि हैं कितने कितने लीटर के, 10-10 लीटर के, है ना, और उसमें दूध पानी का अनुपात ये दिया था, यदि इसको आप बड़े बर्तन में मिला देते हो तो उस बड़े बर्तन में दूध पानी का रेशियो क्या होगा, 121:59। समझ आया होगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने इन क्वेश्चंस को करा। अब अगले क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है, इस बार भी वही 2 बर्तन है, हमेशा की तरह दूध पानी है, रेशियो दिया है 4-5-5-1, ठीक है। इस बार सर एक नई चीज दे रखी है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया गया। बात समझ में आ रही है। वही जो डब्बा याद है उसके ऊपर का रेशियो वो इस बार यहां दिया है, कितना है, 5:2। फिर बोल रहा है कि आपको बताना है सर दूध पानी का रेशियो क्या है। वही मिक्स करोगे, पहले वाले कितने टाइप लोगे, 2, और दूसरे वाले कितने लोगे, 2,
और उसके बाद फाइनली बताना दूध पानी का रेशियो क्या होगा। जिन बच्चों को हवा नहीं लग रही ना, उसका कारण है इससे पहले का वीडियो देखना है। जब वो देखोगे तभी समझ आएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है जरा देख लेते हैं। तो जरा इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा सर? 5 4 कितना होता है? 9 ही होता है शायद, है ना? शायद नहीं होता ये। 5 और 1 6। दिन भर क्या थक जाते हैं, समझ रहे हो ना? वीडियो इतने लेट बनाते हैं ना हम लोग, क्या होता है दिन भर बहुत सारे दूसरे काम होते हैं, है ना, इसके कारण। पर अब ऐसा नहीं करेंगे। अब मैंने सोचा एक दिन में 5 वीडियो बनेंगे, है ना, सोचा है ना, पर कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं क्या होगा। इधर देखिए 9 और 6 कितना है? इन दोनों को एक जैसा बनाना है। तो छोटी संख्या को क्या बड़ी संख्या बनाया जा सकता है? नहीं। तो सर 9 एलसीएम मान ले, पर 6 काट नहीं पाएगा, तो 9 के बाद कितना आता है? 18। तो आप समझ रहे हो ना, हो जाएगा बराबर। तो 18 यदि एलसीएम है, 9 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर? 2। और फिर 18 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। आएगा या नहीं आएगा? पक्की बात? पक्की बात। तो सर 9 दूनी 18 होता है, 6 3 18 होता है, काम अपना बन गया। अब बच्चे ये सोचो, ये तो अपन ने क्वांटिटी को इक्वल करा भाई, डब्बों का भी तो रेशियो दिया है इस क्वेश्चन में, और वो क्या है? 5:2। अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन को, कितना है? 5:2। मतलब पहले वाले बर्तन में किसका इंटू होगा? 5 का, और दूसरे वाले में 2 का। समझ रहे हो ना? अब ऐसे सोचो, यहां किसका इंटू होगा? इस 2 और इस 5 का, भूल नहीं जाना सब कुछ। तो किसका इंटू करना है? 10 का, और यहां भी सर 10 का, और वैसे ही यहां पे किसका? 3 का, और ये 2 का, मतलब कितने का? 6 का। बात समझ में आ रही है? सर समझना तो पड़ेगा, पेपर में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ना, फिर बस खोपड़ी खुजा लोगे कि पता नहीं क्या करें इसमें, है ना। तो करना यही है जो मैं सिखा रहा हूं, है ना। तो बहुत कम क्वेश्चन करा रहा हूं, पर बहुत सॉलिड करा रहा हूं, करते रहना। ये कितना हो गया? 40। 5 6 कितना हो गया? 30। 40 और 30 कितना होता है? शायद 70 ही होता है ना। कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो जाती है मेरी बस। ये कितना आएगा? 50। 50 और 6 कितना होता है? 56। अब ज्यादा कुछ तो मुझे आता नहीं, मैं तो 2 से ही चालू हो रहा हूं। तो इसको काट देते, कितना आएगा सर? ये 35। और ये बच्चे कितना आएगा? 2 दूनी 4 होता है, 16 मतलब 8 होता है। अब 7 से कट रहा है 7, 7 चौक 28 होता है, 7 पन्ने 35 होता है, 7 पन्ने 35 होता है, और 7 चौक 28 होता है। मतलब रेशियो कितना है बच्चे? दूध पानी का 5:4। बात समझ आई, है ना। तो इस तरीके से इसको करना है। 2 क्वेश्चन और बहुत बढ़िया है, ठीक है। और मैं भी थक गया हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना। तो बस 2 क्वेश्चन अच्छे, कल सुबह से बनाऊंगा वीडियो, है ना। शाम के टाइम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। एक प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये जाती है कि जब हम क्वेश्चन को रीड करा रहे होते हैं, क्वेश्चन आपको तभी दिख रहा होता है ना। जब मैं आपका सॉल्यूशन दे रहा होता हूं, उस टाइम पीरियड में क्वेश्चन नजर नहीं आता, है ना। तो बच्चे करना ये है कि अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, उसकी जो मेन बातें हैं ना वो मैं यहां लिख दिया करूंगा, है ना। अभी क्या है, थोड़े छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। एलईडी स्क्रीन हम लोग ले लेंगे कुछ समय बाद, है ना। वो 3 साढ़े 3 लाख का आता है, उसमें थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, बट वो भी मैं ले लूंगा 2 ढाई महीने में, ठीक है। आप लोगों का सहयोग रहा तो वही मैं खरीद लूंगा, और उसके बाद ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन को बस अभी यहां पर ध्यान से समझिएगा। जो इसका एक फाइनल रिजल्ट है ना, वो मैंने यहां लिख रखा है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें लिखा है 2 kg धातु है, उसमें 1/3 जिंक है और बाकी तांबा है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक बर्तन है जिसमें टोटल कितना सामान है? 2 किलो, ठीक है। और वो क्या है? एक मिक्सचर है, और मिक्सचर किस किस का है? जिंक और तांबे का, ठीक है। जिंक और तांबे का है, और वो उसमें जिंक कितना है? 1/3 जिंक और बाकी तांबा है, ठीक है। फिर बोल रहा है एक दूसरा बर्तन है जो 3 kg का है, और जिसमें 1/4 जिंक है और बाकी तांबा है, ठीक है। फिर कह रहा है नए मिश्रण में जिंक और तांबे का रेशियो बताओ। बच्चे इनडायरेक्टली ये भी वही क्वेश्चन है जो आप अब तक पढ़ते हैं, ठीक है। बट लैंग्वेज कुछ ऐसा दे दिया कि आप जो बच्चा लैंग्वेज में उलझ गया उसका काम खत्म। भाई अर्थमेटिक भाषा पे आधार पे बनाया गया एक सब्जेक्ट है, मैं तो यही मानता हूं, ठीक है। उस भाषा को जितने जल्दी आप पकड़ेंगे ना, उतने ज्यादा तरीके आपको उसको तोड़ने के मिल जाएंगे, ठीक है। आइए जरा इधर। तो भाई ऐसे सोचो, बर्तनों का रेशो आपस में दिया है, पहला बर्तन 2 kg का, दूसरा 3 kg का। तो समझो ये तो सर बर्तन का अनुपात दिया है, जो अपन लास्ट में क्वांटिटी को इक्वल करने का वो गुणा करते थे, वो चीज दे रखी है। पहला 2 kg का बर्तन है, दूसरा 3 kg का। बात क्लियर है? ठीक। सर मैं जिंक और कॉपर लिख दे रहा हूं। इसका रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया, पर अपन को समझना होगा। क्या बोला है? लिखा था ना कि पहला बर्तन 2 kg का है, और उसमें 1/3 क्या है सर? जिंक। लिखा उसमें, अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को, 1/3 जिंक है। तो इसका मतलब बच्चे ये है, जो ऐसा लिखा रहना, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी रेशियो लिखा है और रेशियो के बाद किसी चीज का नाम लिखा है, तो आप समझ जाना वो जो चीज जिसका नाम लिखा है ना, उसकी वैल्यू ही ऊपर वाली होती है।
और नीचे वाला क्या होता है, टोटल। जब मैं आपने परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना तब इस चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा, है ना। पर अपन को क्या करना है सर, हर चीज को थोड़ा सीखते रहना है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कब बहुत ज्यादा हो जाता है ना पता नहीं चलता है ना, पर ऐसे करते रहेंगे तो ही होगा। तो मैंने क्या बताया, इसमें लिखा है 1/3 जिंक, इसका मतलब क्या है बच्चे, जिंक कितना है, 1। तो फिर टोटल यदि 3 है, 3 यूनिट सामान है जिसमें 1 यूनिट जिंक है, तो बचा हुआ कितना, 2 यूनिट, और वो क्या होगा बच्चे, कॉपर। आएगा समझ, जिसको नहीं आया है थोड़ा सा पीछे लेना मास्टर को, फिर से चला देना तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब इधर आइए, ये लिखा है 1/4 जिंक, क्या लिखा है, 1/4 जिंक, मतलब इस डब्बे में जिंक कितना है, 1। तो फिर यदि 4 टोटल है जिसमें 1 जिंक है, तो बच्चा फिर क्या, तांबा, कॉपर, और वो कितना, 3। आया पक्का, ठीक। इधर आइए, क्वांटिटी देखिए कितना है, 3। यहां पे देखिए क्या है सर, 4, ठीक है। अब बच्चे इन दोनों को इक्वल करना होता था, याद करो, तो इक्वल कैसे करेंगे, आपस में इंटू करके, 4 और ये सर कितना, 3। और याद करो डब्बों को भी तो बराबर करना होता था, यदि डब्बों का रेशियो अलग अलग दिया था, और इस बार दिया अलग अलग, 2 और 3, तो पहली लाइन में किसका इंटू, 2 का, और दूसरी वाली में 3 का। तो अब इनडायरेक्टली यहां किसका इंटू होगा सर, 4 और 2 का, मतलब 8 का। और यहां किसका होगा, इस 3 और इस 3 का, मतलब 9 का। समझ आ रहा है, आ रहा होगा पर कम कम, है ना, पर आएगा जरूर। अब इधर देखिए, ये कितना बच्चे, 8, और ये कितना है, 9, तो कितना हुआ, 8 दूनी 16 और 1 17, हुआ कि नहीं हुआ। अब उधर देखिए, 8 दूनी कितना होता है, 16, 9 तिया कितना होता है, 27। तो भाई कुछ मत करो, 6 दूनी 12 और 1 13 होता है ना, 2 और 1 3 और 1 4 होता है, मतलब इधर कितना आएगा सर, 43। तो ये आंसर आ गया, समझ रहे हो। जिसको नहीं आया ना समझ में सर, उसको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले रीड करना है, रीड करने के बाद मैंने जो एक्सप्लेन करा उसको समझना है, उसको समझने के बाद वही सोचना है जो अभी तक करते आए, ठीक है। बट तरीका आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, और उसके बाद इसका तो इंटू करते ही है, क्वांटिटी को बराबर करने, देखो 3 × 4 12, 4 × 3 12 हो गया। फिर अपन डब्बों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि पहला डब्बा 2 kg का था इसलिए 2 का इंटू करा, दूसरा डब्बा 3 kg का था 3 का इंटू करा, समझ रहे हो ना। तो मैं 4 और 2 का इंटू डायरेक्ट कर देता हूँ 8 8, वैसे 3 और 3 मतलब 9 का इंटू यहां कर देता हूं। बात समझ आ रही है। तो आज के दिन का बच्चे अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। वो क्वेश्चन हर एग्जाम में मैंने देखा है, ठीक है। तो पहले आप उसको रीड अच्छे से करना, क्योंकि एक प्रॉब्लम तो है वो क्वेश्चन गायब हो जाता है पढ़ने के बाद, है ना। वो थोड़े दिन आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। जब थोड़े दिन बाद कुछ कुछ चालू हो जाएगा तो हम वो भी ले आएंगे, ठीक है। देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन। देखिए भाई ये लास्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। इसको जरा पढ़िए। तो इसमें लिखा है भाई, अर्थ पर लैंड और वाटर का रेशियो दिया 1:2। मतलब इनका कहना है कि पृथ्वी पर किसका, भूमि और पानी का अनुपात है 1:2, ठीक। और उत्तरी गोलार्ध है ना, मतलब नॉर्थ रीजन पर यह रेशियो कितना है सर, 2:3, 2:3, ठीक। तो हमें बताना है कि भाई साउथ पर यह रेशियो आखिर क्या होगा। बात समझ आ रही है, ठीक। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भूमि और पानी का रेशियो दे रखा है, और साथ ही उत्तरी गोलार्ध पर भी दे रखा है ये रेशियो, ठीक है। और हमें बताना है दक्षिणी पे क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक सीखना होगा। वो बेसिक क्या, जरा मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में उस चीज का जरूरत लगेगा, ठीक है। तो आइए जरा बच्चे, पृथ्वी आप जानते हैं गोल होती है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा था, है ना। तो ऐसा मान लिया मैंने कि पृथ्वी है जो गोल है। इसके बाद आपके ज्योग्राफी के टीचर ने कभी आपको बताया होगा पास्ट में कि कोई एक लाइन होती है, तो लाइन का नाम मुझे आता नहीं है क्योंकि मैं तो फेलियर हूं, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। उसका जो ऊपर का पार्ट होता है ना 50%, मतलब उस लाइन के ऊपर का 50% पार्ट वो कहलाता है नॉर्थ, और उसके नीचे का पार्ट बच्चे क्या कहलाता है, साउथ, ठीक है। तो इसके बीच एक रिलेशन होता है, या ऐसा समझ लो कि हम पूरे अर्थ को मान लेते हैं 2 यूनिट, तो उसका 50% क्या हुआ नॉर्थ, तो वो क्या होगा बच्चे 1 यूनिट, और बचा हुआ क्या होगा साउथ, तो वो भी क्या होगा 1 यूनिट। इससे मुझे ये पता चलता है एरिया किसका, अर्थ का, नॉर्थ का और साउथ का, वो किस रेशियो में होगा, 2:1:1। अब बच्चे बोलेंगे सर ये पढ़ाने क्या लग गए, है ना। तो बच्चे इस चीज का यूज इस क्वेश्चन में होता है ना। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से लगवाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो भाई हमारे जो यूट्यूबर है इस बार फिर से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। और फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ के दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन को बनाना कैसे। पर याद रखना क्या, एरिया किसका, अर्थ का, नॉर्थ का और साउथ का किस रेशियो में होता है, 2:1:1। इस चीज का हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए इस बार फिर से इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है बच्चे, वही सब पृथ्वी है, उस पर भूमि और पानी पे रेशियो दिया 1:2, मैंने यहां लिख भी दिया।
और फिर बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध पे ये अनुपात है 2:3, तो हमें दक्षिणी पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन हट जाएगा। अब इधर देखिए जरा, तो बच्चों देखो हमने करना क्या है, सबसे पहले तो वही हमारा काम, क्वांटिटी देखिए, तो आप बोलेंगे 3, मतलब भूमि और पानी मिला के पृथ्वी पे कितना है टोटल 3 यूनिट, और नॉर्थ पे कितना है बच्चे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5। तो आपके मन में आ रहा होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पूरी भूमि के अंदर ही तो नॉर्थ और साउथ है, और आप ऐसा बोलने लग रहे हैं कि यहाँ 3 और यहाँ 5 है, तो ऐसा उटपटांग क्यों आ रहा है डेटा, क्योंकि ये रेशियो है। और रेशियो क्या होता है, किसी चीज को सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट करना है ना, वो रेशियो कहलाता है। तो रेशियो के कारण ऐसा हो रहा है, जबकि है ऐसा कुछ नहीं। तो आप जानते हैं इन दोनों को बराबर करना होता है, पहला काम तो हम बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 का इंटू और यहाँ पे सर 3 का इंटू, ये समझ में आया। इतना आने के बाद याद करो आखिर अर्थ और नॉर्थ और साउथ के बीच रेशियो क्या था, 2:1:1। साउथ तो है नहीं, तो क्या है अपने पास, अर्थ है और नॉर्थ है, तो इन दोनों का रेशियो क्या था वहां 2:1, तो मतलब यहाँ पे 2 का इंटू होगा और यहाँ पे सर 1 का। बात समझ में आ रही है, ये करना बच्चे भूल जाते और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटू किसका होगा, 5 और 2 का, मतलब किसका सर 10 का। और ये वाला यहाँ इंटू किसका होगा, 3 और 1 का, मतलब 3 का। बात समझ आ रही है, आ रही होगी है ना। तो इसके बाद ये अब फिर से एक मिस्टेक होती है। आप अभी तक करते क्या थे, जोड़ते थे, याद है कि सब भूल गए, याद होगा है ना। तो बच्चे इस बार जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना, याद करो, ये अर्थ, इसके अंदर ये नॉर्थ, तो अपन पूरी अर्थ में से यदि नॉर्थ को हटा देंगे तो साउथ का कैलकुलेशन मिलेगा। तो इस बार जोड़ना नहीं है, क्या करना है, घटाना है। समझ रहे हो ना क्यों करना है, क्योंकि सर पूरी अर्थ में से नॉर्थ का पार्ट हटाएंगे तभी तो साउथ की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और हमें साउथ की तो निकालनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चे, साउथ। और ये कितना है अर्थ, भाई पृथ्वी पर टोटल जमीन कितनी है 10 यूनिट, और उस 10 यूनिट में से नॉर्थ पे कितनी है, 2 × 3 6 होता है, मतलब 10 में से 6 किस पे, नॉर्थ पे, तो साउथ पे कितनी होगी 4। मतलब सर जोड़ा कि घटाया, घटाया। बात समझ आ रही है। वैसे पानी को जरा देख लो, टोटल पृथ्वी पे पानी है 20, है कि नहीं है, और नॉर्थ पे कितना है 9, तो 20 में से 9 को हटाओ तो कितना बचा 11, और वो कहां होगा, दक्षिण पे, दक्षिण गोलार्ध पे होगा कि नहीं होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। हाथ पैर बिल्कुल टूट गए हैं है ना, दिन भर लगे रहते हैं इधर उधर, समझ रहे हो, बुक बना रहा हूं, टेस्ट सीरीज बना रहा हूं है ना, बहुत सारी चीजें बच्चे करना है। क्योंकि मैं ना अभी तक किसी कोचिंग में काम करता था, और मैंने एक बात तो देख ली सर, अपना घर अपना होता है, अपनी दुकान अपनी होती है ना। किसी के लिए आप कुछ भी कर दो, ठीक है, वो एक समय बाद कभी वैल्यू नहीं समझता है ना। तो बच्चे आप लोगों का साथ रहा तो मैं एक टेक्स्ट बुक निकाल रहा हूं बहुत अच्छी, जिसमें समय लगेगा, लगभग 6 महीने भी लग जाए, पर डेली में 2-2.5 घंटे उस पर भी देता हूं। कोशिश मेरी ये है कि मैं टेस्ट सीरीज भी कर दूं है ना। आप बच्चों का भी एनटीपीसी का एग्जाम है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, यहाँ पे बहुत बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए जो तैयारी कर रहे हैं इस समय मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की है ना। तो उनके लिए मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ। एक मैंने डाउट का भी बोला था, वो भी हम मंडे से स्टार्ट करने वाले। तो बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही हैं और ये चलती रहती है ना, क्योंकि गणेश सर जो है ना मेरे लिए ही बनी है ना, और इससे मैं क्या आगे कर जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता, पर करके बहुत कुछ जाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। आप लोग बस इस वीडियो को, मेरे काम को शेयर करते रहिए है ना, वो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, बहुत सारे बच्चे वो करके नहीं रखे है ना। और कोई भी आपको डाउट है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, अगली बार किसी और वीडियो में दे दूंगा, उस पर आप अपने जितने भी डाउट के क्वेश्चन है वो भी डालते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।